बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, अवामी कचहरी आप जानते हैं कि अवाम का प्रोग्राम है। अवाम की बात करते हैं और जुड़वा शहरों के हालात आपके सामने रखते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो भी सूरत हाल होती है हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के इंतज़ामिया को भी हम लोग इंगेज रखें और आप लोगों के मसाइल के हवाले से हल तलब जो है वो गुफ्तगू कर सकें उनके साथ, और होती भी रही है और होगी भी। आज थोड़ा सा अवामी कचहरी हमारा मुख्तलिफ है और उसका मकसद ये है कि आप लोग इस्लामाबाद के अंदर, फेडरल कैपिटल के अंदर देख रहे होंगे पिछले कुछ अरसे से कि आपको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ चौक चौराहों में गोल्डन मैन नज़र आ रहे हैं। ये गोल्डन मैन कौन है, कहाँ से आए हैं, ये कौन सी मखलूक है और किस सियारे से आई है, ये सारी बातें हम लोग आपके सामने करेंगे और इनसे भी बात करेंगे। और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मेहनत तलब है, कैसे करते हैं और इसके पीछे कोई और एजेंडा तो नहीं है, कोई और मकासद तो नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत करके अपनी घर वालों का पेट पालना ही है। क्योंकि फेडरल कैपिटल है, यहाँ बहुत एहसास है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एहसास इदारे भी काम करते हैं जो तमाम तर यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। और कुछ ऐसी इतलात, कुछ ऐसी लोगों से हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ऐसे लोग यहाँ पर आके इस तरह के खेल में शामिल ना हो जाएं जो कि इस मुल्क के लिए, इस कैपिटल के लिए ख़तरे का बायस बने। तो इसलिए इनसे जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मकसद सिर्फ घर वालों का पेट पालना है, अपने माली हालात को बेहतर करना है। क्योंकि ये काम तो आसान नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं कि सारा दिन आपने अपने आप को पेंट कर कर एक जगह पे खड़े होना, करतब दिखाना आसान काम नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं सिर्फ पेट पालने के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए, वो एक अजीम काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो किसी चौक चौराहे में आपको मांगते हुए नज़र आएँ। या बैगिंग के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो फेडरल कैपिटल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा बैगेज नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा बेकारी नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और एहसन कदम है कि उन्होंने अपने आप को लोगों के लिए पेश किया, अपने घर वालों के लिए, अपने माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए, और अच्छा काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं, अपने आप को तंग करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, अपने ऊपर सख्ती झेलते हैं, लोगों को चेहरे के ऊपर जो है मुस्कुराहटें लेके आते हैं। लेकिन असली और नकली और सही और गलत की पहचान करनी है। आज हमारे साथ दो अहम शख्सियात मौजूद हैं, दो गोल्डन मैन्स मौजूद हैं जो कि फेडरल कैपिटल के अंदर होते हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और ये प्रोग्राम आप देखिएगा कि कितनी इसके अंदर सैर हासिल गुफ्तगू होगी, कितनी मालूमात आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद, आप गोल्डन ठाकुर हैं, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ मौजूद हैं मोहम्मद शान, आप भी गोल्डन मैन, आपको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक हैं, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुश्ताक अहमद साहब, जी जी, गोल्डन ठाकुर, आपकी बड़ी शक्ल मिलती है इफ्तिखार ठाकुर साहब से, बनाई हुई है कि है ही ऐसी? ये मैं कुछ दिन पहले मेरे एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था, तो मैं मोटरवे पे जा रहा था, तो जब वापसी मेरी हुई तो वहाँ पर एक इफ्तिखार ठाकुर साहब की फ़िल्म लगी, चल मेरे पुत। तो मैंने उसको बड़े गौर से देखा फिल्म को। हाँ, जो कि यूके में पिक्चराइज हुई। यूके में पिक्चराइज हुई। मैंने कहा तो सिख सारे ये मिक्स हुए हुए। तो मैंने उस फिल्म को देखा तो वहाँ उसमें ठाकुर भी था, नासिर चनोटी, ये सारे। और उस मूवी के अंदर इफ्तिखार ठाकुर साहब गोल्डन मैन का किरदार अदा करते हैं। जी जी, वो मैंने फिल्म एंड तक देखी मैंने। वो इधर एक होटल आता है तो वहाँ जाकर उन्होंने ब्रेक मारी, फिल्म वहाँ ख़त्म हो गई, फिर उन्होंने कोई और लगाई। तो मैं इधर आ गया, अपने घर पे आ गया, तो उसकी पिक्चर जो है ना मेरे ध्यान में चलती रही, ठाकुर साहब कि ठाकुर साहब क्या बने हो। एक दिन मेरा इधर जिनास ऊपर की तरफ राउंड लगा है, तो देखूँ तो जाके तो एक लड़का ना, वो एहसान जो है वो ऐसे करके खड़ा हुआ। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर, ये भी तो वही फिल्म है। अच्छा, आपके दिमाग में वो ठाकुर साहब चल रहे थे और जो उस मूवी के अंदर उनका किरदार था वो आप उसको देख रहे थे? वो चल रहा था कि ये ठाकुर जाता है, वो एक कमरे में सारे वो बंद होते हैं, तो वो ठाकुर साहब जाता है मजदूरी करने, टोपी नीचे रख देता है, एक कोट पहन लेता है, मुंह पे स्प्रे मार लेता है, ऐसे जाके खड़ा हो जाता है। कोई पैसे रख रहा होता है, कोई बोलता है, किसी को ऐसे देखता है, किसी को ऐसे देखता है, मतलब मजाक। अच्छा, उस मूवी के अंदर आपने देखा होगा
कि उस मूवी के अंदर उनकी मुश्किलात भी दिखाई जाती हैं कि जो गोल मजदूरी करने जो जाते हैं। बाहर से लोग जाते हैं। जो अब हमारे मुल्क से लोग जाते हैं या हमारे पड़ोसी ममालिक से लोग यूके यूएसए जाते हैं मजदूरी की गर्ज से, वहाँ पर वो कितनी सख्तियाँ कितने बर्दाश्त बड़े, करते हैं, हाँ, और यहाँ पर पीछे रहने वाले ये समझ होते हैं कि वहाँ पर बड़ी अय्याशी है, बड़े आसान मामला जी, हैं। जी, जी। तो उसमें वो दिखाया गया कि कैसे वो सारा दिन लोगों को हंसाते हैं और अपने लिए अपने घर वालों के लिए रोजगार के वो उस उजराए पिक्चर के अंदर हमने ये देखा कि उस सारे लोगों के से बेहतर जो है ना इफ्तिखार ठाकुर होता है। उसने मकान लिया होता है, कमरा लिया होता है, सबको वहाँ रखा और होता लोग है। उनके पास आके रुकते हैं। लोग उनके पास आकर रुकते हैं। तो उससे महसूस हुआ कि यार इसकी चारा ने पैसे ज़्यादा कमाता है ये, कि सबको ये वो करता है। तो देखी तो बस मैं घर चला गया। वैसे अक्सर माह रमज़ान के अंदर मैं छतरियाँ लगाता हूँ कोने पे, अपना F63 में कुसार मार्केट रोड के ऊपर। तो इस दफ़ा ना कोरोना था ना कोई वो था, क्या कहते हैं वो, जब जैसे कोरोना लगा था पहले तो मुखैया नसरात ने काफ़ी पैसा टका लोगों को दिया, भाई गरीब है, माली मदद करते हैं लोग। वो सेक्टर बंद कर दिए, सारा कुछ बंद कर दिया माली इमदाद की। तो अच्छा कुछ हो गया। इस दफ़ा कोरोना खुल गया, कोरोना इस खत्म दफा हो आप गया। कहते हैं कि कोरोना नहीं था, लोगों ने माली मदद वैसे नहीं की जैसे पहले की थी। पहले की इस दफ़ा कोरोना नहीं था तो माली मदद भी नहीं हुई, बस चावल पे गुजारा कर रहे थे। तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठता था, 8 साल का है, उसको मैं रात को लेके आता था अपने साथ। तो मुझे कहता पापा यार वो ईद भी आ गई सर पे, और तो क्या करेंगे, अब 3 दिन तो सारे रह गए। मैंने कहा यार क्या करें अब। कहता है तू गोल्डन मैन बन जाना। ये आपके बेटे ने मेरा आपको बेटा कहा? कह रहा है 8 साल का। ठीक है। कहता है वो गोल्डन मैन बन जा, वो उसको पैसे ज़्यादा, हमें तो कोई दे नहीं रहा, उस बंदे को पैसे ज़्यादा मिल रहे। मैंने किसके कहा, बारे में कहा? कि एक बंदा मेरे सामने बैठता था तो गोल्डन मैन। मैंने कहा यार बात तो तू ठीक कर रहा है, लेकिन जब से ये बंदा आया है हमारे को तो मिलना ही बिल्कुल छुट्टी हो गई। अच्छा कुछ करते हैं। मैं घर जाके लेट गया। मैंने बोला यार ईद भी आ गई है, बेटियां भी हैं, 4 मेरी बेटी हैं, एक मेरा बेटा है। आप हैं कहाँ से? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से। जी। इस्लामाबाद में कब से हैं? 15 साल से। 15 साल से। जी, सन 2007 में आया था। ठीक है। तो 15 साल मेरे मुकीम में बच्चे जवान हो गए, ठीक है। स्कूलों में काम। मेहनत मजदूरी करते रहे यहाँ पर ही? हाँ मेहनत मजदूरी, होटलों पे के घर के अंदर किचन, रेडी, बिरयानी सब करते रहे। ठीक है। तो वो लगाते रहे, मजदूरी करते रहे। आपके बेटे ने आपको मशवरा दिया कि आप हाँ मेरे गोल्डन बेटे मैन ने बन कहा कि जाएं? बाबा ऐसा करें आप गोल्डन मैन बन जाए। मैंने कहा यार गोल्डन मैन मैं नहीं बनता, लोग क्या कहेंगे कि ये क्या कि रंग मल के ही खड़ा हो गया। कुछ मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा भी सही कि मुंह काला करके चौक पे खड़े हो गए। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, क्या नहीं। तो मैं गया जी, वो मैंने पैंट ली, कोट लिया, मेरे साथ गया मेरा बेटा, टोपी ली मैंने पारे से, अच्छा डंडी ली मैंने, सोटी ली। अच्छा। तो मैं तैयार होके शाम को आ गया। जब मैं वहाँ पर आया तो मुझे वो जो पहले बैठता था मेरे से, तो उसने कहा यार आप यहाँ ना बैठें। अच्छा, ये आपके इसमें आपका इतराज हो गया कि आपको यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए? आपको यहाँ ना आए क्योंकि मेरे बच्चों की रोज़ी है। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ जाऊँ, मेरे रोज़ी करनी है। तो कहता यार एक जगह पे 2 अच्छे नहीं होते, आप ऐसा करें इसी लाइन में एंड पे चले जाओ। मैं एंड पे चला गया, मोटरसाइकिल किक मारी, मैं उधर चला गया। मैं उधर जाके कोने पे खड़ा हो गया, जो जिना सुपर रोड मुड़ता है F62 के अंदर। तो बस खुदा के करने बाद उधर गया हूँ तो अल्लाह ताला ने मेरे 3 दिन में सारे खाते पूरे। मतलब लोग आपको देखने के लिए आना शुरू हो गए। हाँ। और आपके पास आके लोग सेल्फीज बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, उसके बदले में आपको पैसे देते हैं। हाँ, तो मुझे वो आवाज़ें मारते थे, ये तो ठाकर साहब आ गए, ठाकर साहब आ गए। हाँ, तो वो कोई किधर से आ रहा है तो कोई किधर से आ रहा है। मतलब ठाकर साहब की शक्ल मिलने की वजह से आपको और भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया? ज्यादा दावत तो मिली। आपसे मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शान। शान, आप कहाँ से हैं और क्यों आपने इस शोबे को चुना? सर मैं सियालकोट से हूँ। तो मैंने इस तरह चुना ना कि मैं पहले बहुत ज़्यादा बीमार था, मुझे जॉन्डिस का मसला था। ठीक है। तो जॉन्डिस का मसला जो होता है उसमें मतलब बंदे को बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो गर्म चीज़ें सब मना होती हैं। तो मैं मरी में था, मरी में मेरा दोस्त है, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना कमरा ले लूँ उधर। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने उसके कमरे में रहता रहा और सिर्फ पानी में पीता था और बस ठंडी कोई पानी पीता रहता था ज़्यादा, और कुछ रोटी नहीं खाता था, चावल नहीं खाता था और कुछ भी नहीं खाता था। तो मैं ज़रा माल रोड पे गया था, तो माल रोड पे मुझे इफ्तिखार ठाकुर साहब मिले थे। तो
मेरा दोस्त कहता है चल ये ऊपर। कब की बात है? ये सर 3 माह पहले की बात है। ठीक है। तो मैं ऊपर गया, तो ऊपर हम मेरे से तो चला नहीं जाता था, इतना मैं कमज़ोर हो गया था, जॉन्डिस की वजह से निचोड़ दिया था उसने मुझे, क्योंकि वो जॉन्डिस बहुत बुरी बीमारी है। तो मैं उधर गया, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, टांगों में ताकत नहीं होती जब बंदा बीमार हो जाता है। तो मैं उधर गया, तो मैंने ठाकुर साहब से, अचानक ही ठाकुर साहब आए हुए थे, तो मैं ठाकुर साहब से मिला, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे बंदे हैं वो। इफ्तिखार ठाकुर साहब जी, की बात इफ्तिखार ठाकुर साहब, उनसे मैं मिला, उनके पहले ड्रामेज भी देखता रहा, बहुत सारे ड्रामे देखे उनके मैंने। तो उनसे मैंने पूछा कि सर आप उस फिल्म में आपका जो अहम किरदार है ये आपने मतलब कैसे बनाया है, तो ये गेटअप क्या हम भी कर सकते हैं क्या? पहले तो ये इंग्लैंड में था और इंडियन एक रुमेश लड़का है, तो वो इंडिया में मतलब अभी काफ़ी फेमस हो गया है, लेकिन पहले तो वो कहता था कि पहले मुझे लोग चौक में नहीं खड़ा होने देते थे या किसी मॉल्स के आगे या मार्केट में नहीं खड़ा होने देते, कि जब वो खड़ा होता था लोग सेल्फियाँ लेते थे तो उनको कहते थे यार मेरी दुकान के आगे या मॉल के आगे रश लग गया, प्लीज़ आप जाएं। मतलब वो भी दर बदर वो रुलता रहा, उसकी कहानी भी मैंने देखी। तो मैंने बोला किसी को उस्ताद पकड़े बगैर या मतलब उसकी सारा वो गेटअप कैसे करता है या कैसे अपनाता है, तो इसके बगैर तो मतलब मुश्किल होता है कि ऐसे पहन लो कपड़े या ऐसे इस तरह बहुत मुश्किल होता है। तो ठाकुर साहब से मैंने बात की, इफ्तिखार ठाकुर साहब से, कि सर आप कैसे बने हैं। उसने मुझे नहीं, बहुत उनका इफ्तिखार ठाकुर साहब का तो वो तो ये उन्होंने एक किरदार किया एक फिल्म के अंदर जी, तो वो आपको सही गाइड कर पाए, उन्होंने सही बताया कि आपने कि ये तरीकाकार आपने अपनाना सर है? देखें स्टार लोग होते हैं बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उस कम बात से मुझे ये हो गया कि यार शायद मैं ये अपनाता हूँ, हो सकता है मेरी लाइफ बन जाए। तो मेरे 3 बच्चे थे, कुछ मैं जॉन्डिस से नुचड़ा हुआ था, बीमारी ऐसी थी। तो जॉन्डिस वाले के लिए तो ये करना बड़ा मुश्किल है, एक जगह पे मुश्किल खड़ा था, होना, बहुत मुस्लिम मुश्किल करतब था। दिखाना। अभी भी मेरा पाँव भी फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी है, 15 रमज़ान को मेरी हड्डी टूटी थी। तो मेरी बेटी सबसे अहम किरदार है जिसकी वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, एक मेरी बेटी है, 3 बेटी मेरी है 2 साल की है, नबीना बेटी है। तो मैं काफ़ी बेटी आगे जो है वो नबीना है, 2 जी, साल। अच्छा। मैं काफ़ी डॉक्टरों के पास गया हूँ, तो कोई 2 लाख, कोई 1,80,000, तो इतने पैसे मतलब मांग रहे थे उसके ऑपरेट के। तो मैंने बोला बहुत मुश्किल है, एक तो मैं अपना मतलब बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, इतनी महंगाई का ज़माना है, घर का किराया मुश्किल से पूरा होता है, बच्चों के आजकल तो दूध नहीं ख़रीदा जाता, और बच्चे तो बार बार रोते हैं कि हमें अबू दूध चाहिए, हमें अबू दूध चाहिए। तो फिर बंदा साइड पे जाके रोता है। मैं कई बार रोया हूँ साइड पे जाके कि अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, मैं इनको पढ़ा नहीं सकता, और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ। फिर भी बेटी नबीनी है, इसके इलाज के लिए जाता हूँ तो इतने पैसे मांगते हैं, मेरे तो खर्चे भी नहीं। आप बिलीव करें मेरा कि कई बार लोगों से कर्ज़ लेकर मैं घर के निज़ाम चलाता रहा हूँ। तो फिर मैंने इस वजह से मैंने बोला कि यार शुरू करता हूँ, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक कब शुरू बेहतर किया करने आपने वाला शान है। ये काम गोल्डन मैन आप कब बने? सर ये मैं 10 रमज़ान को स्टार्ट किया मैंने। 10 रमज़ान को स्टार्ट किए, और क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? सर पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत जो आउट कंट्री में, बाहर के मुल्कों में, इंग्लैंड में या जिधर जिधर भी ये गेटअप अपनाया जाता है। आपको पता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है? गोल्डन मैन्स का ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ से काम शुरू हुआ? सर बहुत लोगों ने यही कहा है कि जर्मन और इंग्लैंड में होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया जाता है, उनके साथ सेल्फीज़ ली जाती है। तो इस वजह से फिर मैं स्टार्ट किया, लोगों का रिस्पॉन्स मिला, लोगों की हेल्प भी लोगों ने की, तो इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हाई हुआ। और मैंने कहा कि यार अभी इंशाल्लाह, मेरे में इतनी ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू इस वजह से रखा कि यार मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं। तो मतलब आप अपने काम से अभी अपनी जो आपका तरीका है काम का उससे मुतमईन हैं, लोग आपको रिस्पॉन्स देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सख्त गर्मी में देखें, अंदर से बंदा नुचड़ा होता है, गर्मी पसीने से नुचड़ा होता है जब हम धूप पे खड़े होते हैं ना, लेकिन लोगों का प्यार और लोगों का ये हाय बाय बाय, ये हम बच्चे बहुत अच्छे बाय बाय करते हैं, अच्छे लगते हैं हमें। इस वजह से हम ज़्यादा दिल खुश होता है कि गर्मी भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है जब वो अपना रिस्पॉन्स हमें देते हैं और खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुश्ताक अहमद गोल्डन ठाकुर, इफ्तिखार ठाकुर साहब की शक्ल का हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनके चेहरे से आपका चेहरा बहुत मिलता है, और आपने भी उन्हीं के किरदार को देखते हुए आपने फैसला किया कि मैं भी ये काम करूँगा। तो आपने भी इस्लामाबाद का रुख किया,
इस्लामाबाद ही क्यों? नहीं, मैं इस्लामाबाद में था, मुकीम ही 17-15 नहीं, साल आप इस्लामाबाद के अलावा कहीं और भी तो जा सकते थे, रावलपिंडी में, मरी में, अपने करीबी किसी। वो कहने का मकसद है कि वो जब उस लड़के को मैंने देखा, वो कुछ दिन पहले उसका एक सिल्वर मैन के साथ झगड़ा हो गया था। अच्छा। मैं आपको बताऊँ, जैसे उसका झगड़ा हुआ तो उसका इंटरव्यू चला उसका नेट के ऊपर, तो मैंने वो देख रहा था। उस लड़के ने कहा कि जी वो मुझे इस तरह पेट में मारा है, मुक्का मारा है उस सिल्वर मैन ने, तो उसके बाद मुझे अपना थाने ले गए, तो इस तरह किया है, उस तरह किया है, तो मैं जो है ना बस मैं ये काम नहीं करता, इधर कदर नहीं है किसकी, ये नहीं है, उसका वो नहीं है। मैं कहा यार इसको क्या हो गया, इसको गरीब को किसने हमला कर दिया। जी वो एक सिल्वर मैन मेरे साथ खड़ा होता था, ये होता था, वो सुनने में जो आया। ठीक है। तो मैंने कहा यार तो बुरी बात है, ये बेचारे गरीब को क्यों मारे, तो सिंधी बेचारे सीधे साधे साई करने वाले लोग होते हैं, आई समझ। तो मैंने कहा यार किरदार बंदा तो जा रहा है। उनका नाम एहसान है, एहसान, जो फर्स्ट गोल्डन मैन थे, जो फेडरल कैपिटल में आए, जिनकी अभी हमने रिसेंटली देखी चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज साहब से मुलाकात हुई, वो उन्होंने इस्लामाबाद में एहसान ने इस आग की इसकी बुनियाद रखी, और वो F7 में हमें अक्सर नजर आते हैं। तो एहसान ने भी अपनी माली मुश्किलात की वजह से ये गेटअप, ये रूप धारा तो हमने यही सोचा कि यार बंदा जा रहा है, तो यार इसका क्यों ना गेटअप करके चलो बंदा कुछ करे इसका। अच्छा, मतलब आपने कहा कि वो जा रहा है। हमने कहा यार ये तो चला गया बेचारा, कहने का जी मैंने करना ही नहीं, अब मैं गाँव जाऊँगा, कोई हट्टी लगाऊंगा, दुकान लगाऊंगा। हमने कहा ठीक है यार ये जा रहा है तो चलो हम ही कुछ कर लेते हैं। लेकिन हमारे जहन में वो इफ्तिखार ठाकुर ही था। जब मैं गेटअप करके बाहर निकला तो लोगों ने मुझे उसका खिताब दे दिया मुझे कि आप तो बिल्कुल इफ्तिखार ठाकुर ही हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं चाचा की होया है, मैं क्या कुछ नहीं, कहने वो ड्रामे शरामे छड़ देते ना। मैं क्या पुत्र की करी, ड्रामे भी बंद हो गए ने ते फिल्मां भी बंद हो गई हैं। जदों तो मैं के मैनू दरअसल मैं के बुलाया शहबाज शरीफ ने, मैं तो बाहर काम कर रहा सी। शहबाज शरीफ क्या क्या जाओ, शहबाज शरीफ ने क्या कि जल्दी आ मेरी हुकूमत आ गई, ते मैं इत्थे पहुंचा, ते मेरे ते पहुंचा उन्होंने एहसान ने पहले बुलाया, गल लान लाया ते मैनू इत्थे खड़ा कर दिता, हुण उत्थे बुला के साइन कर छड़े। अच्छा, मुश्ताक साहब, ये जो इस्लामाबाद में आने का फैसला था, आपने कहा कि चलें वो तो एहसान के जाने की आपको इत्तला मिली कि वो शायद जा रहा है, इसलिए आपने यहाँ पर आए। इसके लिए आपने ज़िली इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की कि आप हमें कोई NOC जारी करें या कोई लेटर दें कि हम लोग यहाँ पर कैपिटल के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद में तो किसी को कोई काम करने से पहले इंतज़ामिया से इजाज़त दरकार होती है। आप एक अगर मोची है उसने जूते भी सीने हैं ना, वो अपनी मेहनत करेगा, अपने हाथों से सीए करेगा, उसको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो वो भी इंतज़ामिया देती है। तो आपको लेटर मिला आपसे? हाँ जी, लेटर मुझे मिला था। अच्छा, मैं गया था, कोर्ट गया था। ठीक है, वहाँ से मैंने लेटर इशू कराया। ठीक है, उसके बाद मेरा लेटर जो है अपना कोसार थाने में आ गया। ठीक है, DSP साहब ने साइन किए, साइन करके मेरा ख्याल है वो रखे। फिर मैं वहाँ से रिकॉर्ड निकलवाया, पर्ची है मेरे पास। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड वहाँ से निकलवा, उन्होंने कहा भाई आपका जो कागजात हैं कोसार थाने में मौजूद है, ठीक है, आप DSP के दफ्तर। इसके लिए जब आप गए तो आपको कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई? आपको फ़ौरन से उन्होंने दे दिया लेटर बना के कि नहीं, आपसे कुछ उन्होंने तहरीरी तौर पर लिया भी कि आप कहाँ से आए हैं, आप रिटर्न में दें, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़, आपका बायोडेटा, आपका रिकॉर्ड उन्होंने इकट्ठा किया था? उन्होंने सर जी बात सुने, वो उन्होंने कहा कि यार ये किस चीज़ के लिए? मैंने कहा यार मैंने टैटू बनना है। आधे आपकी शक्ल इफ्तिखार ठाकुर से मिलती है। मैं कहा हाँ यार, तो मुझे यार मैंने कहा बना दे, मैं भी गई, मेरी 4 बेटियां, मैंने कहा ठीक है, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, मेरा खर्चा नहीं होता पूरा। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे चलो थोड़ा बहुत मेरा वो हो जाएगा, मैं वैसे भी बेरोजगार बैठा हूँ जब से कोरोना लगा है। बाइक था बेच दिया, मोबाइल था बेच दिया, ठीक है। तो एक बच्ची है मेरी कॉलेज में पढ़ती है, 3 बच्चियाँ मेरी दूसरे स्कूल में पढ़ती हैं प्रेस क्लब के साथ, ठीक है। तो एक बेटा है, तो मैंने कहा वो 1 क्लास में, तो मैंने कहा यार आप मेहरबानी करें बना दो। उन्होंने कहा ठीक है हम आपका बना देते हैं। तो उन्होंने वो साइन किए, आगे चले गए, फिर वो मुझे स्टेट में साइन किए, ठीक है। वहाँ से कापी निकली, थाने कोसार में आ गई, थाने कोसार से कापी DSP से निकली, तो एक मुतल्लिका इंचार्ज है, वो उनके पास मेरी फाइल पड़ी हुई है। तो मैं परसों गया था लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो साहब बाहर गया हो, वो जैसे आएगा आपको फाइल मिल जाएगी। इसके बदले में आपसे उन्होंने कोई फीस ली उन्होंने या नहीं, कुछ कोई फीस नहीं ली? ठीक है। शान, आपने कैसे इजाज़तनामा लिया कि नहीं? जी सर, मैंने इजाज़तनामा बिल्कुल ली है। और यही मेरा भी आपसे भी सवाल है कि आप मरी में थे, ठाकुर साहब आपको वहाँ पर मिले और उनसे आपने मालूमात की कि कैसे ये करना है,
और ये मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं, उनको देख के आपने ये फैसला किया कि आपने गोल्डन मैन बनना है, लेकिन मरी में ये काम नहीं किया, आप इस्लामाबाद आ गए, क्यों? सर वो मरी में मैं इस वजह से गया था ना कि वो ये जो बीमारी होती है ये बहुत ज़्यादा, इधर गर्मी थी, तपती धूप थी, तो इस वजह से यहाँ पे अगर मैं होता तो बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हाल हो जाता। इस वजह से मरी में मैं इस वजह से गया था सिर्फ सुकून के लिए, और ये बीमारी थी इस वजह से मैंने बोला कि वहाँ पे बस सुकून से आराम से बैठा रहूँगा, क्योंकि ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं या ठंडी चीज़ें खाते हैं। ये फाइल में तो इस वजह से फिर मैं माल रोड पे मेरे दोस्त लेकर गए, तो कहते यार तू इधर बैठा रहता है, आ ज़रा तुम्हें घुमा फिरा के लाए। मैंने बोला मेरे से चला नहीं जाता, मैं किस तरह जाऊं। तो अचानक गए हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब अपनी फैमिली के साथ घूमने आए हुए थे, तो काफ़ी राइश थी, लोगों की सेल्फियाँ बनवा रहे थे ठाकुर साहब के साथ। तो मेरे दोस्त कहते हैं उधर रश कैसा लगा, तो वो मैंने बोला जाके देखती कैसा रश है। वो जाके देखा, उसने बोला इफ्तिखार ठाकुर है। मैंने बोला सच बताए, कह रहे सही बात है, उसने कसम से बोला इफ्तिखार ठाकुर साहब है। तो मैंने वो अपनी वो हिम्मत मेरे में नहीं थी, मैं वो फिर भी भूल गया, मैं जल्दी से गया, मैं उनसे मिला, और लोग थोड़ा मतलब उतनी देर में सेल्फियाँ लेकर थोड़ा साइड पे हो गए। मुझे सुकून से उसने 1-2 मिनट मेरे साथ बात की, मैं बहुत शुक्रिया उनका अदा किया। मैंने बोला ठाकुर साहब बहुत शुक्रिया। और वो ऑब्वियसली वो एक शो में भी बता रहे थे कि मैं जब यूके में ये फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान मैंने ये गेटअप अपनाया था, तो लोगों ने वहाँ पे भी रिस्पॉन्स दिया था। मैंने बोला कि शूटिंग के दौरान, हालांकि उनको पता है अंग्रेज़ों को कि फ़िल्म बन रही है, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि मैं वहाँ पे अर्निंग मेरी हो रही थी वहाँ पे। तो इस वजह से मैंने बोला कि शूटिंग के दौरान इतने बड़े स्टार की अर्निंग हो रही है, तो शायद मेरी भी अर्निंग कुछ हो जाए। कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे घर के माली हालात ये थे, तो इस वजह से मैंने बोला कि यार मैं भी ये करता हूँ। और ऊपर से वैसे भी मुझे इतने बड़े स्टार है, पाकिस्तान के कॉमेडियन स्टार है जो यूके में। अच्छा, आप थे इस्लामाबाद में, मरी में कुछ टाइम के लिए गए थे? मरी में सिर्फ मुझे बीमारी जॉन्डिस था कि ठीक करने के लिए गया। और दूसरा मैंने आपसे पूछा कि आपने भी बाकायदा कोई इजाज़तनामा लिया है इंतज़ामिया से? बिल्कुल सर, मैंने कमिश्नर साहब से, मैं कोर्ट में गया हूँ, कमिश्नर साहब ने मुझे एनओसी दी है, मेरा सारा रिकॉर्ड, फ़ोटो कापी जमा की है, उसके बाद आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी, सब कुछ डेटा देख कर फिर एनओसी जारी की है मुझे। तो मुतमईन है इस काम से? आपको लगता है कि यार ये ठीक है? कोई गिल्ट, कोई कभी लगा हो कि नहीं यार बुरा काम है यार? सर बहुत सारे लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको ये नहीं पता होता। कोई तो ऐसा समझते कि यार ये चिड़ियाघर में क्या नया जानवर आ गया। कई लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ देखा नहीं होता, लोग बहुत से कहते हैं कोई और मखलूक है, किसी और सियारे की है। जी बिल्कुल। कई लोग हाथ लगा के देखते हैं कि ये इंसान है, क्या है, जिंदा है, क्या चीज़ है, ऐसे किनको पता नहीं होता। कई लोग कहते हैं यार ये क्यों बैठे, पागल है, इतनी गर्मी में पागल हो गए। कई लोग कहते हैं कि यार ये क्या है। कई लोग ऐसे हैरान हो जाते हैं जब बंदा हिलता है ना, वो ये तो इंसान है। ऐसे कई लोगों जो पढ़े लिखे नहीं, कई बहुत बुरा गालियाँ भी दे जाते हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती है। कई रिस्पॉन्स देते हैं, जब रिस्पॉन्स देते हैं तो हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं, फिर खुश रहते हैं। कितने मुश्ताक साहब आपसे पूछता हूँ, कितने पैसे, असल मकसद तो पैसा कमाना है ना? जी जी, यही मकसद है ना? जी जी, लोगों को खुश करना और पैसा कमाना और अपने मामलात को बेहतर करना, जी जी, अपने माली हालात को बेहतर जी, करना। कितने पैसे दिन में लोग आपके इस फन को देखते हुए आपको दे के जाते हैं? देखिए जी, बात ये है कि कितने पैसे आप दिन में अर्न करते हैं? हमारे जो माह रमज़ान आता है तो उसमें तो मुखय्यन हज़रात ज़कात, शकात, खैरात वगैरह सब कुछ, वो और चीज़ है। वो और आपकी चीज़ है। काम की कदर करते हुए लोग आपसे मुतासिर होते अभी हैं, लोग आपके साथ जो इस पिक्चर्स वक्त बनाते ये हैं। मैं अपना घर से आता हूँ 1 बजे, जब मैं 1 बजे आता हूँ तो मैं आके धूप में खड़ा हो जाता हूँ। आप किस जगह पर होते हैं? ये F62 में, F62 में। अच्छा, हाँ, जहाँ से मुझे लेके आए, तो वहाँ सारे दिन धूप होती है, सारे दिन, जब तक वो पहाड़ के पीछे सूरज नहीं जाता तो धूप मेरी कमर पे ही होती है, सर से गुजरती है। तो काफ़ी लोग आते हैं, मुझे देखते हैं, यार आपको यरकान हो जाएगा, आपको यार वो बीमार हो जाओगे, यार आपको पीलिया हो जाएगा, कुछ आवाज़ें करते हैं। मैंने कहा बाजी बात ये है कि मैंने जो अंदर वो जर्सी सी पहनी है ना, ये फौजियों की है, तो ये ठंडी होती है। अच्छा, किससे कोई आ जाता है, यार आपको गर्मी नहीं लगती? मैं कहा यार मेरा फ्रिज वाला हिसाब है। यानी वो कैसे? मैं क्या बाहरों गर्म थे अंदरों ठंडा। वो फिर हंस पड़ते तो वो फिर हंस पड़ते, फिर हमारी भी ऐसे निकल जाती है। तो एक बार यही बड़े गुस्सा, भाई ये क्या तरीका कार है तुम्हारा? मैंने कहा क्या हो गया?
जगह जगह पर खड़े हो तुम लोग, इसका क्या मकसद है? हाँ, मैं क्या एंटरटेनमेंट हाँ, समझती हैं? बच्चों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम लोग, हाँ। आई समझ, और अपने बच्चों का पेट और पाल रहे अपने हैं। बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हाँ, आपको हमने कुछ कहा तो नहीं, आप दें ना दें जाएं, बस बात खत्म। नहीं, लोग, कुछ लोग जिस तरह के लोगों का आपने जिक्र किया ना, जिन खातून का आपने जिक्र किया, कुछ ऐसे इस तरह के लोग आप लोगों को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद के अंदर आ गए हैं और ऐसे लोग जगह जगह पे जगह जगह पर खड़े हैं और इंतहाई हसास इलाकों के अंदर मौजूद हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, इनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। ये कुछ एजेंट्स भी इनके अंदर शामिल हैं, लोग ये बात भी करते हैं। जी जी सर उसमें ये है फिर कि एनओसी जिनके पास हो उनको सबसे एनओसी चेक करनी चाहिए, क्योंकि एनओसी जो है वो डीसी साहब और कमिश्नर साहब देते और हैं, DSP तो साहब। वो तो आम बंदे को नहीं दे सकते ना, जिनके पास मतलब एनओसी हो। ये नाज़रीन, ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये लोगों को इतराज़ है। फेडरल कैपिटल के अंदर जब हम लोग देखते हैं कि हर चौक चौराहे के अंदर आपको गोल्डन मैन अब नज़र आता है या है, तो उसका तरीकाकार क्या है, उनको एनओसी कौन जारी करता है, एनओसी जारी करने के लिए ज़ाहिर बात है जिम्मेदारी ज़िली इंतज़ामिया की, डिप्टी कमिश्नर साहब की, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान की और पुलिस के आला अफसरान की कि वो इनको एनओसी जारी करते हैं और इनका अपने पास सारा रिकॉर्ड रखते हैं। और अगर नहीं रखते और बहुत सारे लोग अगर हैं और उनका रिकॉर्ड नहीं है, तो इंतज़ामिया का काम है कि उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करें और उनकी छानबीन की जाए कि वो कौन लोग हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इनसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद गोल्डन ठाकुर और मोहम्मद शान, ये भी गोल्डन मैन है। ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी की चेरी और मैं हूं कैसर खान तनोली। अवामी की चेरी में नाज़रीन आज हमारे मेहमान हैं मुश्ताक अहमद गोल्डन ठाकुर और मोहम्मद शान गोल्डन मैन। ये इस्लामाबाद के लोगों को तफरी जो है मुहैया करते हैं और कैसे मुहैया करते हैं, कितनी सख्ती बर्दाश्त करते हैं, ये सारी गुफ्तगू हो रही है। और क्यों ही इस्लामाबाद में ये लोग आए हैं, ये भी इनसे मैंने पूछा कि इस्लामाबाद का चुनाव इन्होंने क्यों किया, उसके पीछे वजूहत क्या। और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी रिस्क का जिक्र मैंने किया ब्रेक पे जाने से पहले, वो ये है कि बहुत सारे लोग इतराज़ करते हैं कि कैपिटल के अंदर इतना हसास इलाकों के अंदर इन लोगों की मौजूदगी जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं चौक चौराहों में नज़र आते हैं जिनके पास कोई एनओसी मौजूद नहीं है और एनओसी देना ज़िली इंतज़ामिया का काम है। ज़िली इंतज़ामिया जब एनओसी जारी करनी है तो उसके साथ इन तमाम तरह लोगों का रिकॉर्ड भी मुरतब करना है। तमाम तरह रिकॉर्ड इकट्ठा करके अगर ये लोग काम करेंगे तो लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकेंगे। और अगर बग़ैर एनओसी के लोग मौजूद हैं तो उनकी छानबीन होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं और कैसे काम कर रहे हैं और कोई और एजेंडे पे तो नहीं है। ये बात मैंने ठीक की कि आप इससे एग्री हैं? जी बिल्कुल सही है, कोई इतराज़ तो नहीं है? नहीं कोई इतराज़। कि बहुत सारे ऐसे लोग, जिस तरह से अभी अपने खातून का जिक्र किया ना, कि लोग इतराज़ करते हैं कि यार आप हर जगह पे क्यों खड़े हैं, आप लोग क्यों आए? तो काम आपका बुरा नहीं है, आप अपनी मेहनत करते हैं, अपने ऊपर सख्ती बर्दाश्त करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। लेकिन ये कैपिटल है ना, ये इस मुल्क का आईना है, इस मुल्क का चेहरा है, लोग इसको पूरी दुनिया में। हम तो इस्लामाबाद की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खड़े, अगर चौक पे खड़े स्टैचू बन के, अबे लंदन में भी तो खड़े, अमेरिका में भी खड़े, हर जगह। इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ ना, क्योंकि ये लोगों को ये बात जिनको समझ में आती है वो तो इस बात से वो नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। लेकिन जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बहुत सी जगहों पर जायज़ हैं कि अगर आपकी शक्ल जो है, क्योंकि एक जैसी है ना, आपने फेस पेंट कर दिया सारा, आपकी असल चेहरा जो है लोगों के सामने नहीं है और कोई और शख्स कोई तकरीबकारी की गर्ज से आके खड़ा हो गया या उसके मकासद कुछ और हों, तो अगर इंतज़ामिया ने इसके ऊपर चेक ना रखा या इंतज़ामिया को इसके बारे में पता ना चला या उन्होंने रिकॉर्ड ना रखा, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर करना है। ये जिस वक्त हम खड़े होते हैं ना, तो हम जब तक हम खड़े होते हैं हम तब किसी को नहीं आने देते, क्योंकि हमारे पास एनओसी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हमारे आने के बाद कोई बंदा आता है तो हम जाके पूरा मुतल्लका थाने को इतला करते हैं, ठीक है, कि सर ये बंदा आके हमें तंग करता है, इस टाइम पर आता है
और यही टाइम हमारा काम का होता है और यही बंदा इसी टाइम पे आ जाता है, ठीक है ना। ये हमें वास्ते अल्लाह के कुरान के सारे नबी पाक के देखे तो हमें कहता है जी आप जाओ। क्या पता उसका मकसद क्या है, मकसद उसका है, कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। देखो जी, एक बंदा सारे दिन घर में सोता है और उसके बाद वो शाम को उठ के मगरिब के बाद आ जाता है, बस के अंदर टैक्सी के अंदर 2 बंदे बिठा के आ जाता है, एक लेडीज़ लेके आ जाता है या कुछ यदि इस तरह के बंदे, तो वो रात को जगह जगह पे खड़े कर देता है और आके वो मेरी जगह पे भी खड़ा हो जाता है। उसका मकसद तो है ना। और उसके बाद वो क्या करता है, मतलब ये जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो हमारी तहकीकात हैं वो दुरुस्त हैं जी, कि किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो जी रहे हैं। जी। अच्छा, तो ये एक मेरे साथ चल रहा है सीन, मेरे साथ आपका नहीं, बहुत से लोगों के हवाले से हमारी तहकीकात हैं, हमने उसके ऊपर पूरा टाइम दिया है, हमने आप सब लोगों को जज किया है और बहुत सारी ऐसी इतलात हमारे पास मौजूद हैं कि ये और मकासद के लिए भी ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, तो मैं वो उसको मैंने समझाया, मैं कि यार आप ऐसा ना करें, मेरे पास एनओसी है, आपके पास नहीं है, आप नहीं खड़े हो सकते मेरे पास। वो कहता है यार पुलिस मुझे कितनी दफ़ा ढकेगी, 1 दफ़ा अंदर करेगी, 2 दफ़ा, कितनी दफ़ा, मैंने तो नहीं जाना यहाँ से। मैंने कहा यार इसमें तेरा कोई मकसद है, मकसद यही है कि इसका 2-3 हज़ार रुपये बन जाता है। एक झटका आया, रात को लगाया, फिर उसके बाद टैक्सी में बैठा, सारी रात टैक्सी चलाई, उस इशारे से बंदे को उठाया, वहाँ से उस सिग्नल से औरत को उठाया, चले गए। 2-3 4 5 10 हज़ार रुपये कमाते हो जाए, इनका ये मकसद। हम सुबह आते हैं 12 दिन के 1 बजे, मैं आगे धूम में खड़ा हो जाता हूँ। कितने पैसे कमाते हैं दिन में? मैं अपने मेरे पूछ रहे, जी जी, मेरा हो जाता है कभी मतलब ज़्यादा हो जाए तो 1800, 1900, कभी 1200, कभी 800, कभी नीचे चला जाता है। कोई देखो तो 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, कोई मुखैया नजरात है। ये नहीं कहते कि नहीं देते, देते हैं, 1000 भी देते हैं, 500 भी देते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि हम झूठ बोलते हैं कि जी हमें बिल्कुल देते नहीं है। अब जो हमारा लाइव प्रोग्राम सुनेंगे वो आके हमको ये नहीं कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते, हम क्या कुछ दे के जाते हैं। खर्चा क्या आपका, ये डेली कॉस्ट क्या है आपकी, कितना पेंट खर्च करते हैं? ये सर हमारे को 1000 रुपये का खर्चा होता है। एक डब्बा आता है 350 रुपये का, 2 डब्बे आते हैं 300 रुपये के। वो एक डब्बे को हम जो है ना वो पॉलिश करते हैं और जो दूसरा वो स्प्रे ये हमारे पास है, इसको हम स्प्रे करते हैं। तो जैसे ये थोड़ी सी मध्यम होती है फिर हमें दोबारा करनी पड़ती है। मतलब ये डेली का 1000 रुपये का आपका खर्चा है? जी। तो इससे आप मतलब कि 1000 रुपया कमा लेते हैं दिन में? मतलब 1000 अगर हम ये कमा लेते हैं तो उसको 1000 समझो 800-900 अपना खर्चा भी बच्चों का कमा लेते हैं। तो कितने दिन में कितने घंटे आप सर्व करते हैं, कितना? मैं तो सर मैं 1 बजे आता हूँ, तो अगर वो नहीं आता है बंदा तो मैं 11 तक खड़ा रहता हूँ। दिन 1 से रात 11 बजे? 11 तक मैं बैठता नहीं हूँ, बाथरूम नहीं जाता हूँ, पेशाब करने नहीं जाता, मेरी गारंटी है। मेरे साथ बंदा खड़ा कर दे, अच्छा, बिठा दे सामने, मतलब 10-11 घंटे सख्ती बर्दाश्त करते हैं? मैं पेशाब करने चला जाऊँ, बाथरूम चला जाऊँ, खाना खाऊँ, मेरा रिकॉर्ड कैंसिल, मेरी गारंटी इस चीज़। सिर्फ स्टिल खड़े रहते हैं कि कुछ कर्तव्य दिखाते हैं? कर्तव्य दिखाते रहते हैं, कभी छुरी उठा ली, कभी वो उठा लिया, कभी छतरी उठा ली, कभी ठाकर बन गया। मतलब यही हम जो सारे दिन हमारा काम है, बच्चों को एंटरटेनमेंट करना, बच्चे आवाज़ें मारते हैं। एक्टर भी हैं, अदाकारी कर लेते हैं? हम अदाकारी भी थोड़ी थोड़ी, बस वो मतलब ठाकुर साहब तो बहुत बड़े मसलन फनकार हैं। वो हम अपनी शादी में करते रहते हैं, क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट बच्चों को। गाते हैं, गुनगुनाते हैं, क्या करते मतलब गाते भी हैं और मज़ाहिया भी, यानी कि सब मिक्स चलता है। फनकार कौन सा पसंद है आपको? फनकारों में मतलब उमर शरीफ, बब्बू बराल, और ये अपना क्या नाम है इफ्तिखार ठाकुर साहब, गुलकार। और गुलकारों में नूरजहां पसंद थी, नुसरत नूरजहां का फतेह कोई अली। गाना सुनाए ना हमें, कुछ अच्छा से गुनगुनाए। नूरजहां का हाँ। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल लेना ते दिल देना वे सौदा इको जिया, दिल लेना ते दिल देना वे सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना। वेरी गुड। अच्छा शान, इस सारे काम में बहुत खुशी का लम्हा कोई, कि बहुत खुशी हुई हो आपको कि यार मैं मतलब कि जो काम कर रहा हूँ ये किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, किसी ने आपके साथ कोई सेल्फी बनाई हो, या आपके लिए किसी ने कोई अच्छी बात की हो, आपको बहुत खुशी हुई हो, या कोई ऐसा लम्हा जिस पे आपने कहा यार बहुत गलत काम चुन लिया मैंने, यार ये नहीं करना चाहिए था? सबसे जो खुशी का टाइम है, मैं बहुत ज़्यादा बचपन से ही तकरीबन 13 साल का था जब से आतिफ असलम सिंगर है, बहुत पसंद थे मुझे।
तो मैं ऐसे ही पाँव तो मेरा फ्रैक्चर है ना, 15 रमज़ान को हड्डी टूटी थी मेरी इधर ही I9 में, मैं गिर गया था नीचे। तो मैं चेयर्स पे बैठा हुआ था तो स्टैचू बन के, तो मैं आतिफ साहब का बहुत ज़्यादा फ़ैन था। आतिफ असलम सिंगर जो है पाकिस्तान के मकबूल तरीन सिंगर, तो उन्होंने मुझे हॉर्न दिया। तो मैंने अचानक ऐसे देखा, मैंने बोला ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन उन्होंने आतिफ असलम साहब आपके सामने थे? जी, आतिफ असलम साहब मेरे सामने थे। तो मैंने एक बार ऐसे किया, मैंने बोला ये रियल में देख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे छाँव पे आ जाओ। तो मैं छाँव पे गया तो वो मुझे सबसे पहले मिले बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद उन्होंने मेरा हाल पूछा, उन्होंने मेरा काम पूछा कि कैसा है, कोई टेंशन तो नहीं है। तो मैंने बोला नहीं सर, मेरी पिक्चर्स भी आतिफ असलम के साथ। तो उसके बाद सब कुछ पूछ के मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था शुरू से। फिर उन्होंने मुझे एक फ़ोन गिफ्ट किया, मोबाइल फ़ोन जी। अच्छा। तो पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, सही नहीं था, वो ख़राब था। अच्छा। तो मैं वैसे भी पैसे कुछ जमा कर रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे अपने से दिया। मैंने बोला सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इस वजह से उनको भी महसूस हो गया कि ये वाकई, क्योंकि मेरे हड्डी फ्रैक्चर थी, इसको मैं इसे मतलब गया उसके पास जी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस तरह मैं उसके पास पहुँच गया। तो आपका भी डेली के एक्सपेंस जो है वो 1000 रुपये तक खर्च होते हैं पेंट पे और ये सारी चीज़ें? हाँ, एक्सपेंस है जो ड्रेस पे वो ओबियसली 1000 रुपीज़ खर्चा है पर डे। और इतने ही पैसे कमा लेते हैं जितने ठाकुर साहब के, कम ज़्यादा? सर कभी ज़्यादा भी बन जाते हैं, 2000 भी बन जाता है मेरा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1000 रुपये अभी मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि मौसम का हालात है ना। वो इफ्तिखार ठाकुर साहब भी कहते हैं, वो एक बंदा उससे पूछता है कि आपकी अर्निंग क्या है, वो कहता है जे ते रेनी डे हुए थे घट जाती है, जे सनी डे हुए थे बच जाती है, वही हिसाब है। अच्छा। हाँ। तो रेनिंग डेज पे आपकी भी जो इनकम है वो कम हो जाती है। हाँ। आप भी दिन में आते हैं कि रात में निकलते हैं? दिन को आता हूँ 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, क्योंकि मौसम भी देखना पड़ता है। बहुत धूप है ना, ये जून चल रहा है, जून है मेरे ख्याल में, तो ऐसे बहुत गर्मी होती है दिन को। और कोई शौक़ है और कुछ करने का इरादा है कि बस ज़िंदगी इसी में गुजारनी है? सर पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ ना, पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा कम हूँ ना। तो घर के निज़ाम ऐसे थे, मैंने नौकरियाँ की हैं, 5-6 जगह नौकरियाँ की है, 18,000 रुपये में भी की है, 20,000 रुपये में भी, लेकिन बिल्कुल मतलब घर का खर्चे हो जाता था सारा। मज़ीद वो दुकानदार के जो महीने में मतलब बनते हैं चीज़ें लेकर, तो कभी कभी उनसे भी कर्ज करना पड़ता था। तो इस वजह से काम तो बहुत सारे किए, लेकिन इतना शौक़ बहुत सारे आते हैं। देखें गरीब बंदे के शौक़ बहुत होते हैं कि यार मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरी भी लोग इज़्ज़त करें, मैं भी अच्छा अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूं, अच्छा खाऊं, अच्छा मेरा घर हो। तो हर इंसान का शौक़ होता है। तो अल्लाह देखें मेरा घर अपना नहीं है, किराए पे है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया और अल्लाह ने इतनी अच्छी औलाद दी है मुझे। ठाकुर साहब? जी सर। गोल्डन ठाकुर? जी सर। बस सब गोल्डन ही है कि सिल्वर हो जाएंगे या ब्लैक हो जाएंगे? कुछ और भी इरादा रखते हैं जिंदगी में कि बस गोल्डन ठाकुर ही? गोल्डन ठाकुर ठीक है, कब सिल्वर तक मुझे करेंगे? पसंद नहीं। नहीं, मेरी जिंदगी, मेरे सवाल का मकसद कुछ जी, और जी, था जी, जी। कि इसी में ज़िंदगी गुजार देंगे कि कुछ और मकासद हैं ज़िंदगी के, या वक्त ने जहाँ पर चलाया चले जाएंगे, या हालात जैसे हुए वैसे हो देखो जाएंगे? जी, बात ये है कि जब तक ये चल रहा है सिलसिला, मतलब जब तक ये चल रहा है, ये मैं जानना चाह रहा था। ये जब तक चल रहा है, हाँ इसको चला रहे हैं, ठीक है, घर का चूल्हा जल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बच्चे रोटी खा रहे ठीक हैं। है। जब से इस फील्ड में आए तो बच्चे अच्छा खा रहे हैं। तो माँ बाप की यही ख्वाहिश आप होती ये है। समझते हैं कि ये एक फन है, फन। ये एक आर्ट है और ये हर शख्स नहीं कर सकता, देखो मैं ये- नहीं कर सकता, यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, जो आपको मुझे देखने वाले काफ़ी नहीं कर लोग सकते। आके ये कहते हैं कि यार कि आप कहीं जाते भी नहीं हो। हाँ, ये मुझे एक रात है आपकी तरह के आदमी आगे काली ब्लैक गाड़ी में, यार चीज़ मैं आपको देखता हूँ मुझे बड़ा दुख लगता है। मैं कि किस बात का? कहता है जब आप खड़े होते हैं ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो मुझे कहता है क्यों खड़े होते हो? मैंने कहा आपकी शादी हुई? कहता नहीं। मैं कहा मेरी हुई है, मेरी 4 बेटी हैं, उस वजह से मैं इधर खड़ा हूँ। सिर्फ एक मकसद है, वो है
रोज़गार का असूल सिर्फ एक मकसद जी, है जी। कि हमारे माली मामलात बेहतर हो जाएं और अपने घर को सपोर्ट कर जी सकें, जी जी तो उसके लिए आपको इस हुलिये में आना पड़ा, आपको ये शक्ल, ये रूप धारना पड़ा। जी 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 मतलब सिर्फ एक मकसद है ना। जी जी और आप मैंने जैसे पहले कहा कि एक आर्ट है, ये फ़न है, ये हर शख्स नहीं कर सकता। हुकूमत पाकिस्तान में बैठे ज़िम्मेदारान से आप क्या उम्मीद करते हैं, या बड़े लोग जो इसके अंदर को अपना रोल प्ले कर सकते हैं या कुछ आप लोगों के लिए कर सकते हैं, क्या उम्मीद है आपको उनसे? देखिए हम जो हमारा ये जो मैं आजकल सोच रहा हूँ इस फील्ड में आके, देखिए ये एक फ़न है, ये एक फ़न है। फ़न को जितना मतलब आप लोगों की सरपरस्ती करनी चाहिए हुकूमत हम को? कहते हैं कि देखो इंतजाम, देखिए पुलिस हमें तंग नहीं करती, नहीं करती अब नहीं ना? करती, इसलिए कि एनओसी हमारे पास होती है। रात भी एक आदमी आया, मुझे कहता है एनओसी है तुम्हारे पास? मैं कहा जी है। दिखाओ, मैंने कही है। मैंने कहा आपने ज़्यादा मालूमात करें तो साथ आने चले जाए, मेरे कागजात वहाँ पड़ेंगे। अच्छा क्या नाम है? कहीं मुश्ताक है। ठीक है, मैं अभी पता करता हूँ। अगले दिन मेरे पे थानेदार आ गए, वो किधर आ गए, वो एनओसी की तरह थे। मैं कहा जी है सर, मेरे वो मोबाइल मेरे घर पे रह गया, मैं मंगा के आपको दिखा। मैंने उनको दिखा, उसने कहा ठीक है आप खड़े रहें। मैंने कहा ठीक है मैं खड़ा हूँ। मतलब ये तो तंग ना करना हुआ ना एनओसी होने की वजह हाँ। से। मैं ये चाह रहा हूँ कि हुकूमती सतह पर हुकूमत से मतलब आपको सरपरस्ती मिल जाए, कोई ऐसी आपके लिए कोई पैकेज, कोई ऐसी चीज़ अनाउंस कर दी जाए हाँ जी जिससे आपका ये जी। मामला देखो जी, हम अगर टाइम दे रहे हैं तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे हम खड़े रहते हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा हमारी तरफ तवज्जो दे, देखे कि हम भी उनके लिए क्या करें। देखिए ये एक इस्लामाबाद की खूबसूरती है। अगर मैं आगे एक जगह पर ऐसे खड़ा हूँ तो लोग मुझे देखते हुए चले जाते हैं, यार लोग समझते हैं कि स्टैचू है, यार ये स्टैचू है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई और वहाँ पर अक्सर वक्त का खर्चा नहीं चाहिए। औरतें आती हैं, लड़की आती हैं, हमें हाथ लगाते हैं, कोई मैं नाक को हाथ लगाता है, वो कान को हाथ लगाता है, और जब बिल्कुल हमारे नजर हम ऐसे करते हैं तो वो चीख के भाग जाते हैं। खुश तो होते होंगे खुश आप? होते हैं नहीं, और हंस हंस के उनके पेट में दाग आपको जब हाथ लगाते होंगे आप भी खुश होते होंगे, जाहिर है। मतलब खुश होते हाँ, होंगे आप? खुश होते हैं कि यार ये बंदा मेरे नजदीक आ रहा है। तो और जब आप उनको एकदम से डराते एक हैं दिन तो ये फिर- हुआ कि एक टैक्सी आ रही थी, तो आगे ड्राइवर था, पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, और बहुत अच्छी औरत थी। तो जैसे वो मेरे नज़दीक आई ना, तो मैं ऐसे खड़ा ना, ऐसे करके ऐसे देख रहा था। अब सांस भी नहीं ले रहे होते, बिल्कुल कुछ सांस नहीं, में रोको। खामोश। वो कहते हैं चंगी तरह देख ले, हाँ, ए देख ले, वो तो बना के खड़ा किया है ना। हाँ। अच्छा, वो ऐसे करके देख रहा था, वो बेचारी की टांगे सीट पे, तो सर सीधा लगा गेट में जाके, कहने ये तो मैंने खान लगा। अच्छा। ऐसे होता है, तो बड़े बच्चे खुश होते हैं। देखिए हमारा कहने का मकसद ये, हम जो सोच रहे हैं ये काम इतना आसान नहीं है, ये काम इतना आसान नहीं ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से मुराद सिर्फ आपका पेंट करना नहीं नाज़रीन, कि आपने अपने चेहरे पर पेंट कर दिया, आपने ये रूप धार दिया, इसमें आपने अपने आप को मारना है, इसमें आपने अपना असल चेहरा छुपा दिया, इसमें आपके जज्बात छुप गए, इसमें आपके अंदर के जो हालात हैं वो छुप गए। हाँ। और इसके में आपके जो अपने जो ख्वाहिशात हैं, जो आपकी अपनी अंदर की रौनकें हैं, वो सब खत्म हो गई। ये इतना आसान काम नहीं है। देखो जी, बात अपने सुनो, आप को बिल्कुल बाहर से आपने ये रूप कहने का मकसद ये, देखो जी, अगर एक फिल्म मैंने देखी थी सुल्तान राय की जान निसार, तो उसके अंदर उसका एक बहन होती है और एक भाई होता है, गुलाम मोहिउद्दीन। उसको तालीम हासिल करने के लिए वो एक जागीरदार को पता लगता है कि इसका भाई जो है मेरी बेटी के साथ लगा हुआ है। वो उसको बुलाता है, कहता है कि तुम ऐसा करो, कल मेरे घर आना। कहता है अपना जागीरदार साहब, मैंने ना कुछ पैसे की ज़रूरत है। ठीक है। कहता है आपको किस लिए ज़रूरत है? कहता है मैंने वो भाई की ना तालीम के लिए ना कुछ पैसे चाहिए। तो कहता है कि तू इस तरह करी, कल मेरे फार्म हाउस से आ जाए। सुल्तान राय को कहते हैं। उसने बेचारे ने इस तरह में एक जैकेट पहनी होती है, एक पैंट पहनी होती है, सीधे से बाल होते हैं, पहुँच जाते हैं। कभी आप मशीन लगाइएगा। तो जब वो जाता है तो कहता है मेरी गल सुन, मेरा एक शौक है वो पूरा कर, तेन जिन्ने पैसे कमांगा दे। ਉਹਦੇ जी हुक्म करे। आधे कुत्ते वेख रहे हैं जाने आओ ए मैं छड़ने ने, ते तू अगे नसना, जदों तक तू इन्हां नाल लड़दा रहेगा मैं नोट सुटदा रहांगा, ते जदों तक तू डिग पैंगा, बेहोश हो जाएगा, तो मैं पैसे रोक देंगा। उन्हें कहा ठीक है। ओ जी वो 4 कुत्ते छड़ते, सुल्तान राय अगे अगे तो घोड़े, कुत्ते पीछे पीछे। वो जी कुत्ते सुल्तान को पड़ जाते हैं, वो उसको अच्छी तरह जख्मी कर देते हैं।
तो वो जागीरदार जो है ना पैसे फेंकता रहता है 100-100 के नोट। वो जब फेंक लेता है तो वो कुत्ते चले जाते हैं, फिर लड़ भिड़ के वो पैसे इकट्ठे करके चादर लपेट के तो घर पहुंच जाते हैं। भाई को कहता है यार वो ये लो तुम्हारी फीस। कहता है क्या हुआ है आपको? कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं हुआ, बस मैंने बुखार जो है। देखो अगर एक बाप अपने बच्चों की खातिर 2-4 घंटे धूप में खड़ा हो जाता तो क्या है, मैं कुत्तों से थोड़ी लड़ रहा हूँ। वो तो एक देखो अजीम अदाकार थे, कुत्तों से लड़के अपने भाई की वकालत कर रहे हैं, तो मैं अपने धूम में खड़ा होकर अपने बच्चे पाल रहा हूँ, तो इसमें क्या मसला है? कोई बात नहीं, मुतमईन है कि जो कुछ देखो बच्चे खुशहाल है, रिस्क हलाल की देखो रिस्क हलाल है। ये देखे मैं पहले मोटा था, मेरा पेट काफ़ी मोटा था, जिसमें मेरा भारी था। अब मेरा पसीना आके निकल के पसीना मेरा बिल आधा रह गया। ये पसीना जो है बच्चों के लिए बातें हैं। हाँ, तो ये पसीना इसलिए बाहर है कि बच्चे खुशहाल हैं, खुश हैं। रात को जाते हैं, बोतल ली हुई होती है, अंडे लिए होते हैं, ब्रेड ली हुई होती है, बड़े खुश होते हैं कि बाबा आ गए बाबा। एक छोटी सी मेरी बच्ची है 3 माह की, वो मुझे कहती है मेरे अबू आ गए। मैं कि उसको तो पता लग गया मेरे बाप आ गए। स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्चियां बुलाते हैं कभी अपने कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी जगह पे गए? नहीं, मुझे पिछले दिनों में एक वो आया था, अपना ओपनिंग हुई थी बाटा वालों में, उन्होंने मुझे बुलाया था, कोई 3000 रुपये भी दिया था, तो 2 जगह पे उन्होंने ओपनिंग कराई। ऐसा होता है ना, देखिए बड़े शॉपिंग मॉल्स जहाँ पर उनकी ओपनिंग्स होती हैं या उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को इनवाइट किया? जी बुलाते हैं। अभी कुछ दिन बाद वो उधर अपना पिंडी के अंदर एक पार्क है, उसका इफ्तिताह हो रहा है, उनके अंदर कुछ चीज़ें वो इफ्तिताह हो रही है। मुझे 5-6 घंटे के लिए उन्होंने कहा कि आप आएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। कहता है कि आपका क्या चार्जेस है? मैंने कहा वो उस वक्त बात करेंगे, तो अभी नहीं। शान, अब जैसे मैंने पहले कहा कि आप भी इस काम से मुतमईन हैं, आपको लगता है कि बस यही करना जब तक चलेगा, और मकसद फिर वही है कि आपने पैसे कमाने हैं और पैसे कमा के अपने घर वालों का पेट पालना है? सर देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई तवाइफ है ना, वो भी खुशी से अपने पाँव में घुंघरू नहीं बांधती। तो ऐसा कुछ लग रहा था स्टार्ट में ना, तो फिर कुछ रिस्पॉन्स देखा कि यार बहुत अच्छे लोग। देखें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार बस बहुत हिम्मत ख़त्म हो जाती है जब ज़्यादा गर्मी, अपने जिस्म की बात भी होती है ना सर, तो कभी कभी हिम्मत ख़त्म हो जाती है धूप का फेस करने के लिए, तो कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी सिर्फ लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है, और पाकिस्तान में ये टैलेंट पहली बार आया है कि क्योंकि कई अंग्रेज़ लोग मेरे पास आए हैं, तो इतने अच्छे अप्रिशिएट करते हैं, इतना खुश होते हैं, हेलो करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई होता है, इसलिए कि वो बाहर के लोग भी खुश हो रहे हैं कि यार पाकिस्तान में भी ये टैलेंट मौजूद है। पहले जैसे यूरोप में था, अभी पाकिस्तान में, इस वजह से बहुत अच्छा लगता है हमें। ख़ानदान के लोग, बहन भाई, बाकी अजीज़ों का क्या कहते हैं? बहुत सारे इस तरह कहते हैं कि क्या चीज़ है यार, बंदर बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है। लेकिन वो सारी बातें फेस करने के बावजूद भी जब बाहर से प्यार मिल जाता है, बाहर के जो अंग्रेज़ लोग हैं वो खुश होते हैं कि यार माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है, और जो बाहर के मुल्कों से पाकिस्तानी लोग आकर देखते हैं इतना खुश सीने से लगाते हैं कि यार बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इस वजह से कॉन्फिडेंस हाई होता है। इस वजह से फिर कंटिन्यू करना मतलब मजबूरी है। फिर मुश्ताक साहब, कैपिटल तो छोटा सा शहर है जी, ये इस्लामाबाद इतना बड़ा नहीं है, लाहौर बड़ी मार्केट है, कराची बहुत बड़ा शहर है, आपके पास तो ये ऑप्शन मौजूद है। इफ्तिखार ठाकुर साहब की शक्ल को देखते हुए, आपके चेहरे की जो उनके साथ मिलना है, तो लाहौर कराची जाने का इरादा है कि वहाँ पर जाके अगर अदाकारी शुरू कर दें या कुछ ऐसा काम? कहने का मकसद ये है कि बच्चे यहाँ मुकीम हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, हम एक सरकारी अफसर के पास रहते हैं, तो बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं। अभी कोई 8वीं क्लास में, कोई 10वीं क्लास में, कोई 5वीं क्लास में, तो हम F6-3 नहीं छोड़ सकते जब तक हमारे बच्चे तालीम हासिल ना कर लें। और शायद अगर अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई अच्छे मौके आपके सामने आ जाएं, और जिससे जाहिर बात है, देखें बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए अपने शहर को छोड़ते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, किसी और जगह जाते हैं। देखो, ये कहने का मकसद है कि ये इस्लामाबाद भी इतना कोई कम नहीं है कारोबार के लिहाज से। नहीं, इस्लामाबाद का तो कोई मुकाबला नगर शहर मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, अदाकारी की, एक्टिंग की, शोबिस की, क्योंकि लाहौर कराची बड़ी मार्केट्स हैं। देखें जी, अगर वो कोई बुलाता है तो जाएंगे, लेकिन मुश्किल वहाँ पर क्या पजीर नहीं हो बच्चों की तालीम ख़राब नहीं करेंगे।
अच्छा, मुश्किल वहाँ पर नहीं आप रुक सकते, आप काम की गर्ज से तो जाएंगे फिर वापस आ सकते हैं, ये हो सकता है? जी है सर। ठीक है, तो अभी फुल टाइम आपकी यही नौकरी है, इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर रहे? नहीं कर रहा अभी। देखे ना, मैं 1 बजे से लेकर रात 11 तक, ये तो कम ड्यूटी तो नहीं है, 10 घंटे ड्यूटी देता हूँ। लोग पूछते हैं यार कि ये क्या मकसद है। मैंने कहा यार ये हमारी गवर्नमेंट जॉब है, ये देखो गवर्नमेंट ने कार्ड दिया हो, हम खड़े NOC दिए हुए हैं। आपको एंटरटेनमेंट करना, खुश करना, बच्चों को खुश करना, ये हमारा काम है। कि पुलिस तंग नहीं करती, मैं कहने ना फौज तंग करती है, ना रेंजर तंग करती है, ना पुलिस तंग करती है। ये जो आज आप मीडिया पे बैठे हैं, इस वक्त आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, दुनिया में आप जा रहे हैं जी। इस मीडिया के रोल के हवाले से बताएं, मीडिया कितना अच्छा किरदार अदा करता है ऐसे लोगों के हवाले से, मीडिया का क्या किरदार है, मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए जी, हमारा ख्याल है कि जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया को इसी तरह काम करते रहना चाहिए। और मीडिया ये अच्छा करता है कि भाई एक शख्स को देखा, उसको बुला के उसका इंटरव्यू किया, उसका सारा कुछ बताया कि यार इतने बंदे इस तरह कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा करते हैं कि इनको करते रहना चाहिए, बल्कि इनको आज़ाद होना चाहिए, इनको करते रहना चाहिए। सियासत के हवाले से कुछ पता है? सब पता है, सब पता है, सब पता है। किस सियासी जमात को आपकी फेवरेट है? कौन सा सियासी लीडर जो है आपको अच्छा लगता है? देखो जी, मैं एक बात आपको बताऊं, कहने का मकसद है कि हमारा जो मुल्क है ना, इसमें तो वजीर आज़म तो रहता ही नहीं। ठीक है, वजीर आज़म रहते ही नहीं, किसी को तो गोली मार दी जाती है, अच्छा, किसी को बम से उड़ा दिया जाता है, किसी को सीट से उतार दिया जाता है, किसी को वज़ीर आज़म ने इस मुल्क में अभी तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं की, 5 साल पूरे नहीं ऐसी नहीं किए, नहीं की। तो यही वजह है कि मैं आपकी पसंदीदगी जानना चाह रहा हूँ कि किसी सियासी जमात से आपको कोई अच्छा लीडर नजर आता हो, कोई अच्छा आपको लगता हो, आपकी अपनी वाबस्तगी किसी सियासी जमात से है? किसी जमात को वोट तो डालते होंगे ना? जी, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो हमारी जो नई जनरेशन है, अब तो इनको आगे आना चाहिए। अच्छा, नई जनरेशन से मुराद क्या आपकी? मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, नई से क्या मुराद है? नहीं, मतलब कहने का मकसद ये है कि हमजा शहबाज है, बिलावल भुट्टो है, इमरान खान साहब ने तो नंबर ले लिया अपना, ठीक है। अब तो आपको नहीं लगता कि वो आएंगे वापस? नहीं, या उनको आना नहीं चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं आना चाहिए, उनको आना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। और लेकिन वो यंग नहीं है, वो 70+ हैं। मैं जानता हूँ वो 70+ हैं, लेकिन आप कहने का मकसद ये है वो आए, अच्छे काम करें, करके दिखाएं, और महंगाई कम करें, सारा कुछ। यानी कि आपका किसी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं? वास्ता नहीं। आपको कोई सियासी जमात अच्छी नहीं लगती है? हाँ। आपको कोई सियासी लीडर अच्छा नहीं लगता? नहीं, कहने का किसी का नाम ले लेना, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब। जी, मुझे पता है। मैं ये बताता हूँ कि हमारे जो नवाज शरीफ थे, जब उस दौर के अंदर मोटरवे बना, मुशर्रफ के दौर में मोटरवे बना, उसके बाद जो बाकी था ये अपना मेट्रो बनी नवाज शरीफ के दौर में। आप अपनी पसंद बताएं मुझे, आपको अच्छा कौन देखो जी, सुने, बेहतरीन लीडर वो है जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोचता है। वो कौन सोचता है? वो देखो जी, कहने का मकसद ये कि जो हमारे मुल्क में काम करवाते हैं। कौन करवाता है? काम करता है। कौन करता है? अब ऐसे न कर मुझे निशाना ना शान, आप बताएं, आपका किसी सियासी जमात में कोई दिलचस्पी, कोई लगाव, कोई लीडर अच्छा लगता हो इस मुल्क के? सारे हमारे लीडर हैं, सारे इस मुल्क के हैं, सारे इस मुल्क के लिए काम करते हैं, कोई एक बताएं। सर देखें, मेरी उम्र काफ़ी थोड़ी है, लेकिन लोग बताते हैं, पसंद तो है ना? जी बिल्कुल, लोग बताते हैं, लोगों ने सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ें की है वो सदर अयूब साहब की तारीफ़ें की है। उसके बाद भट्टो साहब हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, भट्टो साहब हैं। उसके बाद उन्हीं की बेटी बेनज़ीर साहब, वो बहुत लोगों ने उनकी तारीफ़ें की है कि वो अच्छी थी। उसके बाद अगर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अगर लोग बातें कर रहे हैं कि माशाल्लाह अपनी पर्सनैलिटी के साथ हर मुल्क में जाता है, हर मुल्क में अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है। उसके बाद कश्मीर की बात जिसने स्टार्ट की है, तो इमरान खान साहब का वो बड़ा लोग कह रहे हैं कि ये भी अच्छा है। आपकी अपनी पसंद क्या है? तो लोगों को छोड़ें, आपकी अपनी पसंद क्या है? आपको क्या अच्छा लगता है? कौन सा ऐसा नाम, कौन सी ऐसी शख्सियत, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो भी चले मौजूद उनको बता दें, राना सनाउल्लाह साहब, शेख रशीद साहब। मुझे बेनजीर भुट्टो बहुत अच्छी लगती है। मोहतरमा आपको बहुत अच्छी लगती है? यानी जो मार गए
जी जो वफात पा गई हैं। क्योंकि जिंदा का नाम लेंगे तो वो हमें मारेंगे आगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ सही सब, बात, सब नहीं, हमारे मुल्क के लीडर हैं। सही बात है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले वो लड़का जाके मिला हमजा शहबाज से। अच्छा चलिए ये बात की बात है। मुश्ताक अहमद साहब, गोल्डन ठाकुर, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। आप प्रोग्राम में आए, हमने आपकी सारी स्टोरी अपने देखने वालों के सामने रखी और ये गोल्डन मैन्स के बारे से जानना बड़ा ज़रूरी था कि फेडरल कैपिटल के अंदर ये लोग मौजूद हैं, अपने फंड से अपने घरों के लिए रोज़गार के मौके जरिए इबादत तलाश करते हैं, रोज़गार हासिल करते हैं। तो लोगों को भी पता हो ना कि इनकी मुश्किलात क्या हैं या ये कौन लोग हैं और कैसे यहाँ पर ये इन चौकों के अंदर खड़े होते हैं। मोहम्मद शान, आप भी गोल्डन मैन है, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में आए और हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारा ये अवामी कचहरी करने का मकसद ये था कि फेडरल कैपिटल की हम लोग नुमाइंदगी करते हैं। फेडरल कैपिटल रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दोनों जुड़वा शहरों के हवाले से हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अवाम में आगाही फराहम करते हैं, अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़िली इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं उनके साथ हम लोग मुसलसल राब्ते में रहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो हम लोग उनको बता सकें और वो उसके ऊपर काम करके उन चीज़ों को बेहतर कर सकें। और ये जो गोल्डन मैन्स का जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लामाबाद के अंदर आया और काफ़ी टाइम पहले, साल 1.5 साल पहले एक एहसान यहाँ पर आए और उन्होंने आकर ये काम शुरू किया। उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ चौक चौराहों के अंदर अब भरमार हो गई है, लेकिन इसका तरीकाकार क्या अडॉप्ट किया जाता है, कैसे इन लोगों को एनओसी जारी किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हमने इस प्रोग्राम के अंदर रखी। और जो लोग बगैर एनओसी के काम कर रहे हैं उनके हवाले से कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए इस्लामाबाद की ज़िली इंतज़ामिया को काम करना चाहिए और इस्लामाबाद के पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनको भी इस सारे मामले को देखना चाहिए कि कुछ सही काम के साथ कुछ गलत काम ना हो जाए। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।